हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 25 सिंगल एंट्री सिस्टम का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है। अपने को कंप्यूट क्या करना है, प्रॉफिट कंप्यूट करना है। और प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, पीएल बना के। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि पीएल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बुक में अलग तरीके से किया है, वो भी मैं करवा दूंगी। पर अगर आप एग्जाम में हो तो आप यही वाला करना, क्योंकि हमको क्या पता कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग यही करेंगे, पर लास्ट में मैं आपको समझा दूंगी कि वो वाला पैटर्न उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछो कि कौन सा पैटर्न सही होगा, डेफिनेटली यही वाला ज्यादा सही होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, पीएल बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे आता है। देखो, ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करोगे, कोई भी फर्दर कैपिटल होता है तो वो ऐड करेंगे। ड्राइंग्स क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ट्रेडिंग क्योंकि अभी तक बना है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आया होगा कैपिटल में, तो प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। हाँ या ना। अब मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। और जितने भी लेफ्ट में है सबको उठा के राइट में लिख देना है, तो हो जाएगा माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। हाँ या ना। तो चलो, ट्रेडिंग प्रॉफिट से ही सम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस फर्दर कैपिटल, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगा। यहाँ पे देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू गिवन है, हाँ या ना। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कैश बैंक इस तरीके से अपने को लिखना है। यहाँ पे देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू निकालना है मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का वैल्यू, दोनों का कॉलम बना लिया, जिससे कि एक ही साथ अपने को वैल्यू मिल जाए। अब देखो किस तरीके से अरेंज करना है, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे। क्रेडिटर्स लिखोगे बिल्स पेबल कैपिटल। ठीक है, सिंगल एंट्री में ये वर्स होगा, क्रेडिटर बिल्स पेबल कैपिटल। फिर कैश बिल रिसीवेबल डेटर स्टॉक, मतलब रिवर्स करे, हाँ या ना। अदर करेंट एसेट और फिक्स एसेट, इस पैटर्न पे अपने को सारे आइटम को अरेंज करने हैं। अब क्वेश्चन में जाओ, सबसे पहले आपको कैश एंड बैंक दिया हुआ है, हाँ या ना। तो लिखो कैश एंड बैंक। कैश कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा, तो इधर लिखेंगे कैश एंड बैंक। 20,000 21,000। अगर आप मेरे से पूछोगे दीदी क्या इसी पैटर्न में लिखना कंपलसरी है, आंसर है हाँ। ये कंपलसरी, आपको इसी तरीके से ही अरेंज करना होगा। ठीक है, फिर डेटर्स कहाँ पे आएगा, बिल रिसीवेबल के लिए तो जगह रख देते हैं और फिर लिख देते हैं डेटर्स 17 और 25। फिर आगे देखो, स्टॉक है, डेटर के नीचे ही स्टॉक आता है, तो स्टॉक लिख देंगे 40 और 60। फर्नीचर देखो, अदर करेंट एसेट कोई है क्या, आंसर नहीं, तो हम लोग फर्नीचर पे लिख देते हैं। फर्नीचर कितना है, 29 और 29। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऊपर में आएगा, देखो क्रेडिटर्स जो कि कितना है, 32 22। ठीक है, फिर लोन दिया हुआ है, तो लोन आएगा फिर कैपिटल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10% लोन। 30,000 30,000। अब यहाँ को इसको सॉल्व करके तो कैपिटल मिल जाएगा, पर नीचे वाले पॉइंट को भी लगता है पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, ओनर ड्रॉ करता है 5,000 एवरी मंथ, हाँ या ना। एवरी मंथ वो 5,000 रुपया शशि निकालती है, तो ये क्या हुआ, ड्राइंग्स हुआ। ड्राइंग्स में आओ,
और इधर लिखो 5,000 हर महीना, तो इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब डूइंग द ईयर ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, ठीक है या नहीं। ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। अगर ओनर ने सेल किया तो ओनर समझेगा। ओनर ने अपना इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो उससे अपने को मतलब नहीं है, पर उसने ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल में देखो 35,000। फिर आगे देखो क्या लिखा है। एट द एंड ऑफ द ईयर अपने को पता चला कि पूरा इंटरेस्ट बाकी है पे करना, मतलब कुछ भी हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट होता कितना है देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इक्वल टू पूरे साल का ही इंटरेस्ट बाकी है, 30,000 इंटू 10%, 12/12। 30,000 इंटू 10%, 12/12 कितना होगा, 3,000। 3,000 पूरा ही बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो हम लोग लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में पता है क्या स्ट्राइक कर रहा होगा कि दीदी आउटस्टैंडिंग आया है क्या। तो चलो इसको इधर लिख लेते हैं ना, आउटस्टैंडिंग 3,000। क्या ये दिमाग में स्ट्राइक किया कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग किया, तो आपके दिमाग में आएगी दीदी आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी में आता है, तो चलो इसको लाइबिलिटी में लिख देते हैं, वो भी क्लोजिंग में लिख देते हैं, हाँ या ना। तो आपको याद है मैंने पहले वाले में आपको क्या समझाया था। देखो इंटरेस्ट ना एक्सपेंस होता है। हमने लोन लिया है ओनर से तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट मेनली एक्सपेंस है। तो ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा, हाँ या ना। मेरे को बताओ क्या पीएल बन गया है क्या, आंसर नहीं, पीएल तो अभी हम बनाएंगे, क्योंकि अभी तक पीएल बना नहीं है, तो इसका मतलब ये आइटम अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। तो अगर ये अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है तो ये भी अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। क्या ये बात क्लियर। अगर कोई आइटम रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसको आप बैलेंस शीट में उठा के कैसे लिखोगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार फिर से ध्यान से समझो, क्योंकि अगर पेपर टफ हुआ ना तब आप वहां फंस जाओगे। इसलिए अच्छे से समझने का कोशिश करो कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है, जो कि ये पीएल में जाएगा, हाँ या ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या ये इंटरेस्ट रिकॉर्डेड है कि नहीं है। आंसर है नहीं, अभी तक पीएल नहीं बना। इसका मतलब ये आइटम अभी तक पीएल, क्योंकि पीएल नहीं बना तो पीएल का कोई आइटम भी रिकॉर्डेड नहीं है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। अगर पीएल नहीं बना मतलब पीएल का कोई आइटम भी रिकॉर्डेड नहीं है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है तो कंफर्म है ना कि ये भी रिकॉर्डेड नहीं है। अब ये रिकॉर्ड ही नहीं तो इसको आप कैसे बैलेंस शीट में डालोगे। कोई चीज को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर बैलेंस शीट में डालते हैं ना। तो क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। तो अब आप बोलोगे दीदी क्या ये जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप पीएल में डाल दो। जैसे आइटम पीएल में आएगा मतलब ये रिकॉर्ड हो गया, तो ये रिकॉर्ड हो गया मतलब ये भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। तो उसके बाद जब हम लोग फर्दर कोई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये आउटस्टैंडिंग आएगा। बात समझ में आया क्या। अभी पीएल बना नहीं है मतलब अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पीएल नहीं बना मतलब ये भी रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं तो हम अज्यूम करेंगे कि ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या ये जिंदगी पर अनरिकॉर्डेड रहेगा, आंसर नहीं। आप एक बार पीएल बना लो, पीएल बना लोगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ या ना। अब जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा तो फर्दर आप जब भी बैलेंस शीट बनाओगे तो इसको फिर आप दिखा सकते हो। क्या ये बात क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग है तो उठा के लिख दिया, वैसे नहीं करोगे। अब मैं आपको ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, यफ एग्जांपल। सपोज ऐसा कोई एक होता पॉइंट, ठीक है, मैं बताती हूँ क्या। सपोज ऐसा होता, मैं ऐसे ही ले रही हूँ, हाँ, मतलब लिंक मत करना प्लीज, लिंक करने लायक वो है नहीं। ठीक है आप लिंक कर लेना, मैं वैसा ही ले रही हूँ। सपोज कैश डेबिट टू लोन है, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हाँ या ना, तो ये लोन बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे पीएल नहीं बना है, हाँ या ना। इसका मतलब पीएल के कोई आइटम रिकॉर्डेड नहीं है।
क्या ये पीएल है क्या? आंसर नहीं, यहाँ पे कुछ पीएल से रिलेटेड है ही नहीं। तो इस लोन को भी आप लाइबिलिटी में लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार फिर ध्यान से समझो। जैसे कैश टू लोन आपने किया, कोई जर्नल था जिसके वजह से कैश टू लोन हुआ, ठीक है या नहीं? अब क्वेश्चन है कि दीदी क्या ये लोन बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला कि पीएल अभी तक बना नहीं है, तो पीएल के कोई आइटम रिकॉर्डेड नहीं है। पर यहाँ तो पीएल का कोई बात ही नहीं है, हाँ या ना? यहाँ तो कोई पर पीएल है ही नहीं। तो लोन आप आराम से बैलेंस शीट में उठा के लिख सकते हो, मतलब ये जो आप बनाए हो ना स्टेटमेंट ऑफ फेयर, इसमें आप आराम से लोन क्लोजिंग में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलोगे कि देखी थी लोन तो लिखेंगे, कैश भी तो लिखेंगे। कैश मत लिखना, क्योंकि कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलवेज गिवन होता है। क्या ये बात क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो आगे क्या लिखा है कि डेप्रिसिएशन बोला है, ठीक है, फर्नीचर पे। तो बेसिक एंट्री डेप्रिसिएशन का क्या होता है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना होगा देखते हैं वैल्यू। फर्नीचर 29,000 सेम है, 10%, और मेरे को खुद को भी दिख रहा है कि फुल ईयर ही होगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो सेम है। तो 29,000 पे 10%, 12/12, तो होगा 2900, ठीक है। अब जैसे फर्नीचर है, आपके दिमाग में क्या आया? दीदी फर्नीचर को कम कर लेते हैं, हाँ या ना? अब ध्यान से समझो, डेप्रिसिएशन पता है लॉस होता है, ये पीएल का आइटम है, हाँ या ना? क्योंकि पीएल नहीं बना है तो मतलब ये भी रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि पीएल नहीं बना तो ये भी नहीं है रिकॉर्डेड। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो कंफर्म है ना, ये भी रिकॉर्डेड नहीं है। क्या ये बात क्लियर? तो ये फर्नीचर से कम नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर? अब आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि दीदी फर्नीचर तो गिवन है, फर्नीचर तो गिवन है क्लोजिंग, आप इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? चलो ये हटा देती हूँ मैं 29। अब बताओ अब आप क्या करोगे। सपोज क्वेश्चन में क्लोजिंग नहीं गिवन है, ठीक है या नहीं? तब आपके दिमाग में क्या घूमेगा कि दीदी फर्नीचर 29 ओपनिंग है, -2900 करके दिखाते हैं। अब दिमाग में जाएगा कि नहीं? अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा? तो फिर दीदी इधर कितना लिखेंगे? इधर वही 29 का 29 जाएगा। क्या बात समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। और अब नेक्स्ट देखो क्या है कि शॉप असिस्टेंट को हम लोग क्या देंगे? कमीशन देंगे, हाँ या ना? शेयर देंगे, मतलब एक टाइप का कमीशन देंगे। 5% ये प्रॉफिट पे होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका कमीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉप असिस्टेंट को हम लोग कमीशन देंगे। तो एंट्री क्या लिखेंगे? कमीशन शॉप असिस्टेंट कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है या नहीं? ये हम लोग इमीडिएट पे तो नहीं किए, क्योंकि पे किया होता तो बैलेंस शीट में दिखाता। तो ये पेएबल हो जाएगा, तो टू कमीशन पेएबल करेंगे, ठीक है। ये 5% प्रॉफिट पे होगा, तो इसको एक बार पेंडिंग में रख देते हैं, इसको बाद में हम लोग कंप्यूट करेंगे। अब देखो कमीशन एक्सपेंस है, तो ये पक्का पीएल में आएगा, क्योंकि पीएल नहीं बना मतलब ये रिकॉर्डेड नहीं है। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं है तो अज्यूम करना कि ये भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये कमीशन पेएबल बैलेंस शीट में अभी नहीं जा रहा है। और देखते हैं क्या लिखा है आगे। और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो चलो पहले टैली करते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को पहले निकालते हैं। डैश देके लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर।
अब ओपनिंग कैपिटल कितना है, 44, और क्लोजिंग कितना है, 83। सॉल्व करके पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालो कितना आ रहा है। 64 आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया तो पीएल अब खत्म करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है, एक्सपेंस है, तो पीएल में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है, 3000। यहाँ पे लिखो 3000। अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया, हाँ या ना, ये रिकॉर्ड हो गया ना, अब ये भी रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक है, जैसे ये रिकॉर्ड हो गया ऑटोमेटिकली ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब जब आप, क्योंकि अब ये भी अब रिकॉर्ड हो गया है, ये भी अब रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, तो अब हम सब फर्दर बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको आप आराम से लिख सकते हो अब आप। ठीक है, अब नेक्स्ट पीएल में कौन सा है, ये डेप्रिसिएशन, हाँ या ना, तो डेप्रिसिएशन को दिखा दो, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2900। अब क्योंकि अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया, हाँ या ना, तो फिर अज्यूम करो कि अब ये भी रिकॉर्ड हो गया, ऑटोमेटिकली बुक में हो गया। ठीक है, तो अब जब हम फर्दर बैलेंस शीट बनाएंगे तो फर्नीचर को पक्का 2900 से हम लोग कम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है शॉप असिस्टेंट। ये अभी होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5% प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, हाँ या ना, तो एक बार आप टैली करो और बताओ कितना आया है वैल्यू। एक बार का टैली करके बताना कितना होगा। 58,100 आएगा, हाँ या ना, तो ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। अभी तक हमने चार्ज नहीं किया है कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला था, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है, 58,100। क्या ये चीज मैंने सही लिखा कि नहीं। देखो मैंने अभी तक कमीशन नहीं लिया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो डेफिनेटली बिफोर ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कमीशन कैसे निकालना था। 5% प्रॉफिट पे होगा, और बिफोर चार्जिंग शेयर होना चाहिए, मतलब बिफोर चार्जिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखो कमीशन कैसे निकलेगा, 5% प्रॉफिट पे होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, हाँ या ना, और मेरे पास वैल्यू भी बिफोर चार्जिंग का ही है, तो आराम से ये कमीशन निकल जाएगा। 5% इंटू 58,100, 2905। ठीक है, तो कमीशन का वैल्यू कितना आया, 2905। अब देखो क्योंकि अब हम इसको दिखाएंगे पीएल में, चलो अब कमीशन दिखा दो। कमीशन एक्सपेंस है तो कम हो जाएगा, माइनस शॉप असिस्टेंट कमीशन 2905। अब क्योंकि मैंने इसको दिखा दिया, हाँ या ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी अब बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, ऑटो कुछ करना नहीं है, सॉल्व करो, अपने को नेट प्रॉफिट फाइनली मिल जाएगा। 55,195 आएगा, ये हो जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। अब देखो बुक में कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना है वो मैं एक बार बता देती हूँ। देखो डेबिट क्रेडिट, इसमें कौन किसको कहाँ लिखना है। देखो जो लोग प्लस होंगे सब में वो यहाँ पे आएंगे, और जो माइनस होंगे वो यहाँ पे आएंगे। जैसे क्लोजिंग कैपिटल आया, कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है तो इधर आ गया, ड्राइंग्स प्लस होगा तो इधर आ गया। कौन कौन माइनस होता है, ओपनिंग कैपिटल फर्दर कैपिटल, तो माइनस कर लेना। ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, ये इसी को आप नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेना। फिर जितने भी खर्च हैं क्योंकि वो माइनस होते हैं तो वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, कमीशन क्योंकि नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता था इसलिए एक बार ये है कर नेट प्रॉफिट निकल गया, फिर कमीशन आप दिखा के नेट प्रॉफिट निकाल लेना। ठीक है, तो ये भी मतलब कोई टफ नहीं है पर ज्यादा रियलिस्टिक
पहला वाला था जो हम लोग ने किया है। तो अगर किसी को दिक्कत है कि भाई ये भी कैसे बना है ये भी बताओ, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। देखो यहाँ पे ना अपने से नेट प्रॉफिट ही मांगा था, यहाँ पे फाइनल बैलेंस शीट हमसे नहीं मांगा है। तो मेरे को क्योंकि सिखाना है आपको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंप्लीट तभी आपका कॉन्सेप्ट होगा, तब मैं जब मैं पूरा सम्स करवा दूं। तो यहाँ पे भले ही में से पीएल मांगा था, पर मैं आपको फाइनल बैलेंस शीट बना के बताती हूँ कि एक्चुअल में कंप्लीट हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो हम लोग एक फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे खुद से। अब ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ, एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। फाइनल बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। और फाइनल बैलेंस शीट तो लास्ट डे बनता है, तो अपने लोग लिखेंगे एज एट लास्ट डे क्या है, 31 मार्च 2022। तो लिखेंगे 31 मार्च 2022। ठीक है, देखो कैपिटल, देखो ये जो पैटर्न है ना, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मेहनत का काम है, पर आपको ये पैटर्न याद रखने से क्या होगा कि कम चांसेस होगा मार्क्स कटने के। ठीक है, अब यहाँ पे सब देखो कैपिटल तो नीचे आता है, हाँ या ना। तो थोड़ा मैं जगह रख रही हूँ लाइबिलिटी में। अब इधर हम लोग लिखेंगे कैपिटल। अब कैपिटल कैसे निकलता है वो ध्यान से समझना। कैपिटल हम लोग ऐसे जानते हैं कि कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल, हाँ या ना, प्लस क्या कहेंगे अंडर कैपिटल। फिर कैसे निकालते हैं क्लोजिंग कैपिटल, कैसे निकालोगे, माइनस क्या करोगे ड्राइंग्स, माइनस क्या करोगे ड्राइंग्स, फिर प्लस क्या करोगे नेट प्रॉफिट, हाँ या ना, यही करोगे ना। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा, दीदी आप क्लोजिंग कैपिटल बात कर रहे हो ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हो आप क्यों क्लोजिंग कैपिटल के कैपिटल निकाल रहे हो जबकि ऑलरेडी यहाँ पे 83,000 लिखा हुआ है, हाँ या ना। ये एक डाउट आपके दिमाग में होगा, तो अब ध्यान से समझो। देखो ये जो कैपिटल है ना, ये अप टू ट्रेडिंग तक का है। ठीक है, ये सब ना ट्रेडिंग तक का बना हुआ था, हमने अभी पीएल बनाया है। तो ये जो कैपिटल है ये अप टू ट्रेडिंग तक का है। ठीक है, और हम कैपिटल में फाइनली कौन सा लेते हैं, नेट प्रॉफिट, इसलिए ये गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से निकाल रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना है देख लो, यहाँ पीएल से अपने को मिल जाएगा। ओपनिंग है 44, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 44। फर्दर कैपिटल कितना है देख लेते हैं, फर्दर कैपिटल है 35। ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग से 60। और नेट प्रॉफिट कितना था, 55,195। ठीक है, अब जो बात बाकी है ना, ये ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग जर्नल को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो ये, अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो गया तो अभी आप रिकॉर्ड कर सकते हो बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा। आउटस्टैंडिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिटर बिल्स पेबल के लिए जगह रख दो, फिर यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि कितना था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 3,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,000। फिर नेक्स्ट देखो फर्नीचर, हाँ या ना। अब आप फर्नीचर को कम कर सकते हो 2,900 से, क्योंकि अब ये रिकॉर्ड हो गया तो ये भी रिकॉर्ड हो गया है। तो अब आप, क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड है तो इसको अब आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। फर्नीचर एकदम नीचे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्नीचर। अब हम लोग माइनस कर सकते हैं 2,900 से, क्या बोल के, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो अब ये भी रिकॉर्डेड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब देखो ये, ऐसे तो कमीशन पेबल, अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड है ये वाला, तो ये भी रिकॉर्डेड है, तो अब इसको आप बैलेंस शीट में आराम से दिखा सकते हो। तो कमीशन पेबल को दिखाओ। तो देखो हम लोग का जर्नल वाला सारा पॉइंट हो गया।
अब क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट बना है तो क्लोजिंग वैल्यू उठा के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कैश एंड बैंक है 21,000, ये लिख लो। ये तो आपको अब कॉपी करना है। कैश एंड बैंक 21,000। फिर डेटर्स 25,000 आपको कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, स्टॉक लिख लो 60,000। स्टॉक 60,000। फर्नीचर कितना लोगे, 29। फर्नीचर 29, ठीक है। फिर वापस आओ, क्लोजिंग में जाओ, क्या है, क्रेडिटर 22,000। ये तो फिर कॉपी करना है, बाद बाकी सब आइटम अब कॉपी करने हैं। क्रेडिटर्स 22,000। फिर 10% लोन, 10% लोन इधर आएगा, कैपिटल के ठीक ऊपर आएगा, लॉन्ग टर्म लोन है इसलिए। 30,000। और कैपिटल तो हम खुद ही कंप्यूट किए थे, और तो कुछ नहीं है, सिर्फ टैली करना है अपने को, करके देखो। 74,195। एक बार टैली कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सम कंप्लीट हुआ। अगर कोई डाउट है जाए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।